प्रश्न संख्या 8 है, यदि 3 cot A बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं। हमको यहाँ पे जांच करना है इसके बराबर ये है या नहीं है। ठीक है जी। तो सबसे पहले दिया है जो उसको हम लिखेंगे, जो दिया है उसको हम लिखेंगे। क्या दिया है? 3 cot A बराबर 4। ठीक है जी। तो यहाँ से हम निकालेंगे cot A बराबर 4, इधर पहले से है और इधर मल्टीप्लाई में 3 है तो इधर आके क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, यानी कि cot A बराबर आ गया 4/3। तो cot का सूत्र होता है आधार बटा में लंब। ठीक है जी। तो आधार बटा में लंब होता है। एक बात और ध्यान देना है, यहाँ पे cot A के लिए ये है, ठीक है ना, ये cot A के लिए ये मान है। तो cot A यहाँ पर है, देखिए, ठीक है ना। cot A के लिए हमने क्या बताया है, जिस एंगल की बात बोलेगा तो उस एंगल की सम्मुख भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो यानी कि A की सम्मुख भुजा क्या है? BC। BC जो हो गया ये क्या है? लंब है। और बाकी AB जो है आधार है और AC क्या है? कर्ण है। ठीक है जी। ध्यान से एकदम देखिएगा। तो यहाँ पर आधार कितना है? ये ऊपर वाला आधार है, तो यहाँ पर आधार 4 होगा। तो आधार कहाँ है? यहाँ पर है। और एल मतलब लंब कितना है? 3 है। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब देखिए कर्ण नहीं दिया है तो कर्ण हमें निकालना है, यानी कि 2 भुजा दिया हुआ है, तीसरी भुजा निकालना है। तो उसको भी निकालते। फार्मूला आपको पता होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए लिखते हैं सूत्र, कर्ण क्या है? AC स्क्वायर है बराबर लंब क्या है? प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है जी। तो AC का मान नहीं दिया है तो इसको इसी तरह लिखेंगे। AB का मान दिया है आपका 4 का स्क्वायर लिखेंगे और BC का मान दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है जी। अब अगला स्टेप में होता है 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9। ठीक है जी। तब AC स्क्वायर बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे 16 और 9 को, तो कितना हो जाएगा? 25। तो अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर आके क्या हो जाएगा? रूट में हो जाएगा। तो AC का मान हमारा निकल कर आ गया √25। किसका मान होता है? 5 का मान होता है, यानी कि AC का मान निकल कर आ गया 5। ठीक है जी। कितना आ गया? 5 आ गया। तो उम्मीद करते होंगे ये समझ में आ गया होगा, यानी कि AC निकालना। ठीक है ना। तो अब देखिए अब क्वेश्चन को अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं और समझते हैं और चेक भी करेंगे क्या ये वाकई में ये बराबर में है या नहीं है। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन है 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है जी। यहाँ पे 1 माइनस tan का सूत्र होता है लंब बटा में आधार होता है। क्या होता है? लंब बटा में आधार। ठीक है जी। तब देखिए tan A के लिए बोला है तो इसके लिए तो लंब क्या हो जाएगा? 3। तो 3 बटा आधार क्या है? आधार होगा 4, यानी कि 3/4 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है जी। अब बटा में देखिए यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर A, यहाँ पर भी उसी के लिए बोल रहा है तो यहाँ पर करेंगे 3/4 का स्क्वायर। ठीक है जी। बराबर अब देखिए cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो cos का फार्मूला होता है आधार बटा में कर्ण। तो आधार क्या है आपका? 4 और कर्ण क्या है? 5। तो यहाँ पे 4/5 का क्या करेंगे? स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का फार्मूला होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब यहाँ पर है 3 और कर्ण क्या है? कर्ण आपका है 5। अब इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है जी। चलते हैं अगला स्टेप में, ध्यान से एकदम देखिएगा। अब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 16। ठीक है जी। अब नीचे वाला देखते हैं, 1 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 बटा में 4 का स्क्वायर करेंगे 16 बराबर। यहाँ पर देखिए 4 का 16, अब 5 का स्क्वायर करेंगे 5 25। अब 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9 और 5 का स्क्वायर करेंगे 5 25। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो बटा में 1 करके इसका एलसीएम लेंगे और बटा पर का जोड़ और बटा पर के घटाव बनाएंगे। उम्मीद करते होंगे बटा पर का जोड़ और बटा पर का घटाव आप लोग को आता होगा। नहीं आता है अगर तो हमारे बेसिक क्लास में आप जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक चैनल के प्लेलिस्ट में है। आप वहां से बेसिक क्लास में
हर एक चीज़ बताया गया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है जी। तब देखिए 1 और 16 का एलसीएम लेंगे तो होगा 16। ठीक है जी। अब यहाँ पर 1 से भाग देंगे 16, 16 में 1 से गुणा करेंगे 16 माइनस 9। अब यहाँ पर ये हो जाएगा, नीचे इसका लेंगे एलसीएम 16 का तो 16 होगा और यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस का 9। ठीक है जी। बराबर यहाँ पर देखिए जब नीचे वाला जब सेम होता है तो इसका एलसीएम लेंगे तो 25 होगा, ऊपर 16 माइनस का 9। ठीक है जी। तब देखिए यहाँ से ये कट जाएगा, 16 16 कट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका सूत्र होता है पहली गुणे चौथी बटा में दूसरी गुणे तीसरी। ठीक है ना, यहीं पर हम कटा दिए इसको। अब देखिए आगे क्या करते हैं, 16 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा 7, और 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25 होगा। ठीक है जी। बराबर यहाँ पर देखिए 16 में से 9 घटाएंगे तो क्या होगा, ये भी 7 होगा और बटा में क्या है 25 है। अब देखेंगे यहाँ पे LHS साइड और RHS साइड क्या आ रहा है, दोनों साइड बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है हमारा, इसके बराबर है। अब जो क्वेश्चन में बोल रहा था लिखेंगे हाँ, इसका राइट आंसर होगा हाँ। यह क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है। उम्मीद करते होंगे ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। प्रश्न संख्या 9 है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है इसको हम लिखेंगे। ठीक है जी, लिखना जरूरी है। दिया है, क्या दिया है, tan A बराबर 1/√3 और ये कोण बना दिया है यानी कि B समकोण है। तो यहाँ फिगर में हम बना दिए हैं B समकोण है। ठीक है, ऐसा ही फिगर बनेगा तो आपको पता होगा tan का फार्मूला होता है लंब बटा में आधार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लंब ऊपर वाला ये 1 हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा √3। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात और समझेंगे, यहाँ पर tan A के लिए बात बोला है तो यानी कि यहाँ पर कोण A यहाँ पर देखेंगे। इसके लिए हमने बताया था जिस कोण के लिए पूछेगा उस कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ से देखिए यहाँ BC यानी कि A के सम्मुख भुजा क्या है BC, तो BC क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी। ठीक है जी, जब वो लंब होगी तो ये क्या होगा, आधार होगा, और ये सामने वाली तो भुजा हमेशा कण ही रहेगा, ये कभी बदलता नहीं है। ठीक है जी। तब देखिए लंब क्या है 1 है तो यहाँ पर लिखेंगे 1, और देखिए आधार कितना है, तो आधार है √3, और कर्ण तो दिया नहीं है। सबसे पहले हम कर्ण को निकालेंगे, उसके बाद आगे जो भी करना होगा करेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, AC का स्क्वायर दिया हुआ है, AC का स्क्वायर बराबर, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, कर्ण लंब का स्क्वायर, तो लंब क्या है BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है AB, यानी कि AB का स्क्वायर करेंगे। ठीक है जी। AC का मान नहीं दिया है तो इसको इसी तरह लिखेंगे, बराबर BC का मान दिया है 1 तो 1 का स्क्वायर करेंगे, और AB का मान कितना दिया है √3 का स्क्वायर। ठीक है जी। तो अब देखिए AC स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे, तो यानी कि √2 को 2 बार गुणा करेंगे। जैसे में देखिए √3 गुणे √3, तब ये गुणा में हो जाएगा तो √9 होता है। क्या होता है √9। ये √9 किसका मान होता है, 3 का मान होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 लिखेंगे। ठीक है जी। अब आगे देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं, अब AC बराबर 3 और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 4, और ये इधर स्क्वायर में है तो इधर आके क्या हो जाएगा √, में, या AC का मान हमारा निकल कर आया √4 किसका मान होता है 2 का मान होता है। ठीक है जी। AC किसका मान है, AC का मान कितना आया 2 आया, तो यहाँ पे हमारा कर्ण निकल कर आ गया 2। ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। ठीक है, तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। साइन का फार्मूला होता है लंब बटा में कर्ण। ठीक है, तो लंब के लिए यहाँ पे A के लिए बात बोला है तो यहाँ पर देखिए लंब के लिए। ठीक है जी, तो यानी कि लंब बटा में कर्ण, तो लंब क्या है 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, और कर्ण क्या है बटा में 2 है तो लिखेंगे 2, और बीच में क्या चिन्ह है गुणा का। अब देखिए कॉस C का बात कर रहा है तो हम कॉस C के लिए देखिए यहाँ पे कॉस C के लिए इस सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी। तो कॉस का सूत्र होता है आपको पता होगा आधार बटा में
कर्ण होता है तो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला देखिए आधार ये BC हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे BC का मान क्या है 1 और बटा में यहाँ पे कर्ण क्या है 2। ठीक है जी। अब प्लस, अब देखिए cos का सूत्र होता है आधार बटा में कर्ण। तो यानी कि इसके लिए A के लिए बात कर रहा है तो A की सामने वाली भुजा लंब होती है, हमें आधार की जरूरत है। आधार क्या है AB, AB का मान क्या है √3। ठीक है। और कर्ण की जरूरत है, कर्ण क्या है 2 है। ठीक है। गुण, उसके बाद साइन C के बात बोल रहा है तो साइन C के लिए देखिए साइन C का सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण। तो साइन C के लिए लंब क्या होगा, देखिए C के लिए लंब ये है AB, यानी कि AB का मान √3 और कर्ण क्या है 2, यानी कि √3/2 हम लिख सकते हैं, √3/2। अब इसको हल करेंगे, देखिए 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 होगा और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 होगा। ठीक है जी। अब देखिए √3 का √3 में गुणा करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर बताया है √3 गुणे √3 बराबर क्या होता है 3 होता है। तो उसी तरह यहाँ पर 3 हो जाएगा और नीचे वाला 2 में 2 से गुणा करेंगे होगा 4। ठीक है जी। अब देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं, अब इसका एलसीएम लेंगे तो 4 और 4 का तो होगा 4, यहाँ पर 1 + 3 बराबर, ये इसको हल करेंगे आगे तो 3 1 कितना हो जाएगा 4/4। अब कटाएंगे तो एक बार में, इसका आंसर होगा 1। ठीक है जी। चलते हैं अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है cos A × cos C - sin A × sin C। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए cos A का फॉर्मूला है, cos का सूत्र होता है आधार बटा में कर्ण। तो यानी कि कोण A के लिए बात बोला है तो कोण A के लिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे फिगर में कोण A के लिए आधार क्या होगा, तो आधार होगा आपका √3 और कर्ण क्या है 2 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे √3/2 गुणे cos C का बात बोला है तो cos C के लिए देखिए आधार बटा में कर्ण, उसका भी सूत्र होता है। ठीक है जी। आधार बटा में कर्ण तो cos C के, तो देखिए C के लिए आधार क्या होगा, आधार यहाँ पर BC है तो यानी कि 1 और कर्ण क्या है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2। ठीक है जी। अब माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर देंगे माइनस। अब देखिए साइन A के लिए बोला है तो साइन A के सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण। क्या होता है लंब बटा में कर्ण। तो A का बात बोला तो A वाला क्या है, A का सामने वाली भुजा ये लंब है, यानी कि लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है ये 2 है। ठीक है ना। और साइन C की बात बोला है तब साइन का सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण। तब देखिए यहाँ पे फिगर में देखिए C के लिए, यानी कि एंगल C की हम बात करें तो यहाँ पर आपका है लंब ये क्या है यहाँ पर √3 और कर्ण क्या है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे √3/2। ठीक है जी। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, √3 में 1 से गुणा करेंगे √3/2 में 2 से गुणा करेंगे 4 होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे √3 में 1 से गुणा करेंगे √3/2 से 2 में गुणा करेंगे होगा 4। ठीक है ना। अब देखिए ये √3/4 ये क्या है प्लस में है और √3/4 ये क्या है माइनस में है। तो अगर हम माइनस प्लस में गुणा करते हैं तो माइनस होता है, यानी कि घटेगा। ठीक है ना, घटेगा तभी तो ये कटेगा ना दोनों। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। ठीक है। यानी कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा निकल कर आ गया 0। उम्मीद करते होंगे कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।